हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे वीडियो एग्जाम के लिए करंट अफेयर देखेंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर रहेगा और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपके 8 से 10 करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा सिलेक्शन के लिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये आयोजन अवधि थी 17 से 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था। और ये गुजरात में कहाँ कहाँ पे? ये सोमनाथ, द्वारका और स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास कराया गया था। और एक चीज़ इसमें और याद ध्यान रखेंगे कि इस संगम में 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए थे। आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्ध किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है आपका, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। तो पूछा गया किस जगह पे? तो ये किवथु अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको पता होगा सबसे पूर्वी जो एरिया है आपका वो किवथु होता है। तो किवथु गांव है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। आगे इसमें देखेंगे, देखो ये दिया है, इसमें योजना में 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसकी अवधि है 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक की। ठीक है, तो इतना ही इसमें याद रखना इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे इसमें देखो चौथा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान की है? तो ये आम आदमी पार्टी है। तो और ये आपका जो दर्जा प्रदान करता है ये भारत निर्वाचन आयोग। तो इसमें देखो आपकी 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी। तो 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। अप्रैल 2022 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। अच्छा, इसमें और चीज़ देख सकते हो, इसमें एक फैक्ट है आपका, उत्तर प्रदेश ने 49 अंक प्राप्त करके कंटेंडर श्रेणी में ये शामिल की है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम है, वहाँ पूछा जा सकता है। तो यूपी से रिलेटेड फैक्ट आप याद रखेंगे। छठा नंबर है, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक है आपका। और इसमें और ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। ये 3 बड़े राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। और अंतिम 3 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। 7 नंबर है, मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त की? तो ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहाँ है, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी को। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो इसने प्राप्त की है। तो आगे इसमें देखेंगे, ये आपका था 8वां। नवा क्वेश्चन आपका है, मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थी या थे? तो ये जिया जियार्जिया मेलोनी, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये अध्यक्षा थी। और विदेश मंत्रालय द्वारा ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से इसको आयोजन किया गया और इसका प्रथम संस्करण आयोजन किया गया था 2016 में और ये 8वां संस्करण है। तो लगातार आयोजित किया जा रहा है। और मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है, मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में परिणाम जारी किए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती हैं? तो ये जीती हैं 32 सीटें। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो।
11 नंबर है, मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो इसमें शामिल होंगे मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री। गृह मंत्री शामिल नहीं होंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। डी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। उद्घाटन किया है तो ये आपका है हुबली धारवाड़, बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। और ये आपका कर्नाटक राज्य में है। इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर का, अब हो गया है हुबली धारवाड़। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो ये है कोल्लम, और ये कोल्लम जिला है केरल राज्य का। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। आगे है 14 नंबर में, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। तो ये केरल हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। पी आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को पीजीआई का दर्जा प्रदान किया है? तो ये कांगड़ा चाय है। बी पार्ट करेक्ट होगा। 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये 33 है। 33 उत्पादों को जीआई टैग मिला है 31 मार्च 2023 को। और इसमें आप उत्तर प्रदेश के सारे उत्पाद याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका यूपी का एग्ज़ाम है। तो यूपी से रिलेटेड सारे फैक्ट। उत्तर प्रदेश में बनारस पान, रामनगर भाटा बैंगन, बनारस लंगड़ा आम, हाथरस हींग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, नगीना लकड़ी शिल्प, और बखीरा के पीतल बर्तन, और बांदा का सजर पत्थर शिल्प। ये 10 जीआई टैग है। तो ये ध्यान रखेंगे। 17 नंबर है, फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है। तो ये केरल उच्च न्यायालय है, और केरल ने मलयालम भाषा में निर्णय प्रकाशित किया है। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो ये विदिशा है। विदिशा में सबसे पहले 5G सेवा लागू की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और ये मध्य प्रदेश में, और 13 जनवरी 2023 को ये 5G तकनीक लागू की गई। कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये वायनाड है, और ये भी केरल का ही जिला है, ठीक है। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये किया गया आपका हुबली कर्नाटक में। ये ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। इस बार की थीम थी विकसित युवा और विकसित भारत, और उद्घाटनकर्ता थे नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। और हुबली जिला धारवाड़ कर्नाटक राज्य में है। देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये मित्र देश के राष्ट्रपति थे, इनको आमंत्रित किया गया था, और इनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये वाराणसी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे इसमें देखेंगे, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये इंदौर में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है, और इन कथनों पर विचार किए। इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। सही है ये। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा, ये भी सही है। और इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। तो ये तीनों फैक्ट सही हैं, तो सभी कथन इसमें सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन।
26 नंबर है, जनवरी 2023 में जलपर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन एट 2047 का आयोजन किया गया भोपाल में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका विजन है, उद्देश्य है अगले 25 वर्षों के लिए वाटर विजन पर विचार विमर्श करना। और आयोजन करता थे जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? ये आपका है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये मोहाली में, मोहाली ये पंजाब में है, तो यहाँ पे उद्घाटन किया गया। जनवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का आयोजन किया गया राउरकेला, उड़ीसा में। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसके उद्घाटन करता थे नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये राजभवन जयपुर में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो ये स्थान है आपका मांड्या, और ये कर्नाटक राज्य में है। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये ट्रेन जोड़ेगी हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो ये द्वितीय बैठक थी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 1,53,972। ये फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के संबंध में विचार कीजिए। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही है। झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ये भी सही है। और जिलों की श्रेणी में आइजोल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रगति मामले में अच्छा प्रदर्शन करवाने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं। ये भी सही है। तो और चौथा है आपका, राज्यों एवं जिलों के लिए जारी इस प्रगति सूचकांक में कुल 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा कुल 707 जिलों को शामिल किया गया है। तो ये सभी सही हैं। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। तो ये पणजी, गोवा में किया गया। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। और इसकी थीम भी याद रख सकते हैं, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है। और प्रथम विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का ये आयोजन किया गया था कोचीन में 2002 में। तो अगला है, हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं 156। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 65.92% वोट पड़े। ये सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 70 विधानसभा सीटें। ये गलत हो जाएगा आपका, यही पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे 68 विधानसभा सीटें हैं। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो
इस चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर 2022 को कराई गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें तथा निर्दलीय को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 40 नंबर है, दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये असम का गमछा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, असमिया गमछा को जीआई टैग प्रदान किया गया। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है? तो ये तवांग में हुई है। डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। नवंबर 2022 में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य पूछा गया है, तो इसके 2 फोकस राज्य थे, उत्तर प्रदेश और केरल। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। इस मेले की थीम रही थी वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। और इसके फोकस राज्य थे उत्तर प्रदेश और केरल। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नाड प्रभु कैंपे गोंडा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, ये बंगलौर में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नाड प्रभु कैंपे गोंडा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण बंगलुरु में किया है। नवंबर 2022 में जारी गतिशील भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की वार्षिक भू जल निकासी कुल वार्षिक भू जल पुनर्भरण से अधिक है, तो ये आपका गलत है। और देश में भू जल निकासी वर्ष 2004 के बाद सबसे कम है, तो ये सही हो जाएगा। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका वीडियो एग्जाम के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP के लिए कार्य का आवंटन किया गया। इसे बनाने का प्रोजेक्ट किसे आवंटित किया गया? तो आगे इसमें देखते हैं। आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसका निर्माण स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो ये भी फैक्ट याद रख सकते हो। नवंबर 2022 में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का शुभारंभ किया? तो ये पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। इजी था ये क्वेश्चन, गेस्ट वर्क भी इसमें कर सकते थे। नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया कोच्चि, केरल में। तो ये 18वां सम्मेलन था, इसका आयोजन कोच्चि, केरल में किया गया। नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन किया गया। तो ये वाराणसी में किया गया। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, चांदनी चौक, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 52 नंबर है, अक्टूबर 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ये संगरूर, पंजाब में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। अक्टूबर 2022 में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसकी लंबाई है 369 फीट। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये मुरारी बापू, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया था। 53वां है, अक्टूबर 2022 में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो 53वां क्वेश्चन है और 53वां बाघ अभ्यारण्य है। तो ये आपका रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, ये आपका यूपी में है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट है यूपी से रिलेटेड।
ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया है, ये पूछा गया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक राष्ट्र एक उर्वरक। अक्टूबर 2022 में देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम का शुरुआत या शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो ये भोपाल में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अक्टूबर 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना के तहत कुल कितने युवा लेखकों को चयन किया गया है, तो ये 75 युवा लेखकों का चयन किया गया है। ठीक है, युवा का फुल फॉर्म है आपका यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, तो ये ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2022 में भारत पर कहाँ पर 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया, तो ये सूरत है, सबको पता होगा। बी पार्ट यहाँ पे राइट है। अक्टूबर 2022 में ही हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL के किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन प्रारंभ किया है, तो ये बरौनी ने। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रैंक एल्युमिनियम के डिब्बों वाली मालगाड़ी 61 का उद्घाटन किया गया है, तो ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये मुंबई में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही है ये। और छोटे राज्यों के शासित प्रदेशों की श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे इसमें देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल जीवन मिशन कार्यात्मकता मूल्यांकन के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये कथन दिए हैं, 60% से अधिक आबादी को नल से जल प्रदान करने वालों की श्रेणी में पुडुचेरी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही है ये। और 60% से कम आबादी वालों में तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को देश का पहला हर घर जल प्रमाणन जिला पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है हिमाचल प्रदेश में। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जगह पे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने रखी है। चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये श्रीनगर में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है मोढेरा। ये मोढेरा कहाँ पे है, तो ये मेहसाणा जिला गुजरात में है। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। PM श्री स्कूल योजना का मंजूरी प्रदान की गई है सितंबर 2022 में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी 2G का एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये पानीपत हरियाणा में किया है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो 5 राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल है, तेलंगाना नहीं है। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये
आप ध्यान रखेंगे। और इन 5 राज्यों की श्रेणी में ये कितनी अनुसूचित जातियां हैं? 5। तो कौन कौन सी हैं ये ध्यान देना है। धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौड़, ये आपकी जनजातियां थी, इनको शामिल किया गया है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से हट्टी, तमिलनाडु से नारिकोरवर्म और कुरी बिक्कारन, और छत्तीसगढ़ से विंझिया, और कर्नाटक से वेट्टा कुरुबा। तो ये 5 राज्यों से शामिल किया गया। इसमें आपका तेलंगाना राज्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली में किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया है? तो ये दिल्ली में। सी पार्ट करेक्ट होगा। 74 नंबर में है, विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये भारत में। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। विश्व के इससे पहले रूस और चीन में वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है। और 75 नंबर है, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने। ये पोत एवं परिवहन मंत्री हैं, तो इन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हुगली को समर्पित किया है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रमाणन के संदर्भ में पूछा गया है, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणन राज्य बन गया है, सही है ये। और दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव पहला हर घर जल प्रमाणन केंद्र शासित, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है बिहार में। सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है। सी पार्ट करेक्ट होगा। 78 नंबर देखेंगे, दिया है आपका, अगस्त 2022 में विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के निर्माण करने की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हजीरा गुजरात में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एचपीसीएल ने अपनी पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है सांचौर राजस्थान में। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। कर्तव्य पद का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। सी पार्ट राइट होगा। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना के पहले चरण का निर्माण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किए हैं। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य द्वारा प्रदत्त अनुसूचित क्षेत्रों की सरकारी नौकरियों को स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया है? तो ये झारखंड राज्य में 100% आरक्षण चाह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। तो ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। यूनेस्को ने लंगत सिंह कॉलेज में स्थित 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है। लंगत सिंह कॉलेज ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। एनडीए के प्रत्याशी जनदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए। ये किस नंबर के हैं ये पूछा गया है, तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई, तो ये कब तक मनाया गया? तो ये 13 से 15 अगस्त 2022 तक मनाया गया है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है? तो ये है आपका लेह हवाई अड्डा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कौन जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का 100% हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बना है? तो ये बुरहानपुर बना है। ये आपका मध्य प्रदेश में है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। जुलाई 2022 में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। बी पार्ट राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के लिए जारी
राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम। बी पार्ट करेक्ट होगा। नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो पूछा गया कौन से कथन सही है? इस सूचकांक का तीसरा संस्करण था, सही है। और बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त, दोनों सही हैं। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जुलाई 2022 में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 21 के संबंध में विचार कीजिए। ये रैंकिंग केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। सही है ये। इस रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य माने गए, ये भी सही है। मेघालय श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, सही है। और उत्तर प्रदेश को असम, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के साथ लीडर्स वर्ग में रखा गया। सारे सही कथन है। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका राष्ट्रीय परिदृश्य। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य अगले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।